हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मौर्य काल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो इसमें पूछा गया है पहले प्रश्न में, इनमें से किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक से ये देख लेते हैं। ए पर है चाणक्य, बी पर है मेगास्थनीज, सी पर है जस्टिन और डी पर है सेल्यूकस निकेटर। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, जस्टिन। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है चंद्रगुप्त मौर्य, बी पर है अशोक, सी पर है हर्षवर्धन और डी पर है पुष्यमित्र। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया। तो ए पर है बिंदुसार, बी पर है अशोक, सी पर है चंद्रगुप्त मौर्य और डी पर है बृहद्रथ। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का संबंध है। तो ए पर है गणित, बी पर है विज्ञान, सी पर है साहित्य और डी पर है राजनीति। तो इसका संबंध किससे है फ्रेंड। तो इसका जो है राजनीति से संबंध है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो देख लेते हैं। ए पर है बौद्ध धर्म, बी पर है जैन धर्म, सी पर है पारसी धर्म और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, जैन धर्म। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलने से पहले देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रभाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं हम इस प्रश्न को। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है चंद्रगुप्त मौर्य, बी पर है बिंदुसार, सी पर है अशोक और डी पर है बृहद्रथ। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, बिंदुसार। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इस प्रश्न को। तो इनमें से कौन सा राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ए पर है डायमेक्स, बी पर है डियानीसियस, सी पर है मेगास्थनीज और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम इनको देख लेते हैं, ये जो दो अदर राजदूत दिए हुए हैं इसमें। तो डाइमेक्स जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था और डियानीसियस जो है वो अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, और मेगास्थनीज को हम देख चुके हैं अभी। तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ए पर है अमित्रघात, बी पर है भद्रसार, सी पर है सिंगसेन और डी पर है ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो है डी सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है अशोक द्वारा बनवाए गए शिलालेखों की संख्या है। तो फ्रेंड्स, ए पर है 14, बी पर है 7, सी पर है 15 और डी पर है 8। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो फ्रेंड्स, ए पर है तक्षशिला, बी पर है नालंदा, सी पर है ये दोनों और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो है ए सही हो जाएगा, तक्षशिला। तो ये जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो फ्रेंड्स, ए पर है पाली, बी पर है प्राकृत, सी पर है ये दोनों
और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो है बी सही हो जाएगा, प्राकृत। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वो है प्राकृत। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो ए पर है बृहद्रथ ने, बी पर है अशोक ने, सी पर है चंद्रगुप्त मौर्य ने और डी पर है बिंदुसार ने। तो इसका जो है फ्रेंड्स बी सही हो जाएगा, अशोक ने। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो फ्रेंड्स ए पर है राजूक, बी पर है राष्ट्रिक, सी पर है नायक और डी पर है गुण पुरुष। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, गुण पुरुष। ठीक है, तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है चंद्रगुप्त मौर्य, बी पर है बिंदुसार, सी पर है अशोक और डी पर है चाणक्य। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, अशोक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो ए पर है देश, बी पर है चक्र, सी पर है विषय और डी पर है गोप। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, चक्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य जो था वो 5 प्रांतों में विभक्त किया हुआ था। ठीक है, और प्रत्येक प्रांत का जो प्रशासक था वो कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाता था। ठीक है, और प्रांत से छोटी जो इकाई थी वो थी विषय, तो जो कि विषयपति के अधीन होती थी। और इस प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी, जो कि ग्रामी के अधीन आती थी। और फ्रेंड्स 10 ग्रामों के शासन संभालने वाले को गोप कहा जाता था। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ए पर है मेगास्थनीज, बी पर है जेम्स प्रिंसेप और सी पर है पाद्रेट्री फैंथेलर और सी पर है डियानीसियस। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो है बी सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो इन्होंने जो है सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, और ये जो थे अशोक के शिलालेखों की खोज किसने करी थी। तो पाद्रेटी फैंथेलर ने की थी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इस प्रश्न को, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो देख लेते हैं अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो ए पर है अशोक, बी पर है कुणाल, सी पर है बृहद्रथ और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, बृहद्रथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो है बृहद्रथ सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। ठीक है।